देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दिल्ली के बॉर्डर से किसानी अंदोलन नूं चलदे 5 महीने के करीबन हो चुके हैं तो 5 महीने तो जोड़े रस्ते पूरी तरीके नाल बंद है तो आम जनजीवन पूरी तरीके नाल ठप होया पिया, जिस नाल उत्थे जोड़े लोकल लोग हैं उन्हां दी जिहड़ी है जीवन यापन करना बड़ा औखा हो गया है। जोड़े लोकल उत्थे लोग है वो काफ़ी परेशान है। हालांकि किसानां दे समर्थन दे विच तां पूरा खुल के आ रहे, लेकिन एक से जिस तरीके नाल उत्थे रस्ते पूरे बंद है उसनूं लैके जरूर अपना दुखड़ा लैके अजे चंडीगढ़ पहुंचे। मेरे नाल कुछ संगठन के लोग हैं, पहला गल करते हैं, अपना नाम बता दीजिए। हेमंत नांदल। क्या आपका संगठन है? जी, राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच हमारा संगठन है। और अब ये जो है बॉर्डर जो बंद है पिछले 4.5 महीने से, तो उसको एक तरफ का रास्ता खुलवाने को लेके हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ सोनीपत की जो इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशंस हैं, RWAs हैं, ग्रामीण लोग हैं, वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, पेट्रोल पंप एसोसिएशंस हैं, वो सारी हमारे साथ ही हैं। और सबका एक ही मानना है कि भाई किसान भाइयों की मांग अपने हिसाब से जायज़ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। पर हम ये चाहते हैं कि कम से कम अब इतना जीवन यापन मुश्किल हो गया, यहाँ पे काम करना, ऐसे हालात में घर परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लोग यहाँ पे फैक्ट्री बंद करके जा रहे हैं, एक किस्म का बहुत ही जिसे कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का समय चल रहा है। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि जीवन जो है सोनीपत का अब और ज़्यादा सफ़र ना करे और कहीं ना कहीं नॉर्मल सिचुएशन से वापस आए। उस प्रयास के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो सिंघू बॉर्डर के ऊपर खुलना चाहिए। तो इसको लेकर आप क्या किसान जत्थेबंदियों से मिले, उनसे आपने बात की है, क्या रिक्वेस्ट की है कि एक रास्ता खोल दिया जाए, या किसी और को आपने, सरकार को आपने कोई जो है रिप्रेजेंटेशन दी है? जी, सरकार से इस बारे में हमारी बातचीत हुई। हमने DC साहब के माध्यम से भी अपना मैसेज, अपना ज्ञापन भिजवाया है और हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी इससे पहले ज्ञापन दिया है। जब कहीं से भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई तब हम यहाँ पे आए कि भाई अब तो हमें अपना रास्ता चाहिएगा, क्योंकि तभी जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य हो पाएगा। और यही हम चाहते हैं कि अब रास्ता खुले हमारा। तो अभी एक अंदर एक बड़ी घोषणा की है कि अगर मई के अंत तक ना खोले गए तो आत्महत्याएं होंगी। जी, वो हमारे एक जो है ना इंडस्ट्री वाले और अपने एक व्यापारी भाई हैं, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, तो उसका हम मंच का तो नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ बात है। पर जितना हमने हज़ारों लोगों से बात की है पिछले 2 महीने में, हम लगभग सारे गांव में, इंडस्ट्रियल एरिया में सब जगह घूमे हैं, लोगों से बात की है, तो ये बात तो तय है कि लोग इतने परेशान हैं कि अगर वो मजबूर होकर कुछ गलत करते हैं तो हो भी सकता है, क्योंकि जब परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर लोग कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये बात तय है। लोग कहते भी कि हम मई तक का वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम या तो अपने काम धंधे बंद करेंगे, दुकानें बंद करेंगे या कुछ भी करेंगे। बट वो काफ़ी परेशान है। हो सकता है कोई गलत भी हो जाए, या इसके बारे में हम कह नहीं सकते, बट संभावनाओं को तो क्या कह सकते हैं। आपसे एक सवाल करूंगा कि जिस तरीके से अब फिर से एक लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है, पहले भी पिछले साल भी लॉकडाउन रहा, उसके बाद किसानी आंदोलन की वजह से काम पूरा ठप हो गया। क्या लगता है कि सरकार को आप जो बार बार जो अपनी मांगे दे रहे हैं, कि सरकार कहीं मानेगी कि इनसे रिक्वेस्ट करेगी, या जो इनकी जो किसानों की मांगे हैं कि जिन मांगों को लेकर वहाँ बैठे हैं, क्या रास्ता खोलने को तैयार होगी सरकार? आपको सरकार को रास्ता खोलने के लिए ज़रूर कदम उठाना चाहिए। मैं तो कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली की तरफ से जो रास्ता आ रहा है वो टोटली बंद है। वहाँ से जो टैक्सी वाला है, टैक्सी वाला के धंधे जो हैं वो इफेक्टेड है। उसमें मेरा भी एक बेटा है, गुड़गांव से गाड़ी आती है, बिल्कुल भूख की कगार पर आ गया। यहाँ जो सोनीपत में है, मेरे बेटे की ये ट्रांसप्लांटेशन की क्लिनिक है, फोनिक्स करके, उसका मैं लास्ट ईयर मार्च से मैं किराया दे रहा हूँ। अब मैंने भी किराया देना 25,000 रुपया वो क्लिनिक वाले को मना कर दिया। मैं बोला भाई मैं नहीं हूँ पोजीशन में। अभी कुछ कोचिंग सेंटर चला रहे थे, लॉ की क्लासेस चला रहे थे, वो भी ठप हो गई। किसी भी उससे काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। दोनों मेरे बेटे, मैं, जो सरोहा साहब ने बोला ना
वही वैसे रास्ता बचा है ना, उसी कगार पे आ रहे हैं। सोनीपत में देख रहे हैं पूरा चौपट हो गया है। जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था, सोनीपत जानी जाती है एजुकेशन स्टैंडर्ड के लिए। बच्चे जो जुडिशरी के लिए कोचिंग लेने के लिए, ये क्या नाम है, वो सरोजनी नगर, मुखर्जी नगर, उधर जाते हैं, आईएएस की कोचिंग लेने जाते हैं। तो सोनीपत का तो चौपट हो गया टोटली। वो रास्ते को ना गवर्नमेंट को खोलना चाहिए, गवर्नमेंट की काबू के बाहर नहीं है। ये सब है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कितनी जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस है आपको दी गई है, जो आसपास के जो लोग हैं, जो पंचायतें हैं, गाँव वगैरह या इंडस्ट्री एसोसिएशन, कितनी एसोसिएशंस का आपको सहयोग मिला जो ये चाहती है कि? देखिए, अभी हमारे पास 36 लेटर पैड तो मौजूद हैं और बहुत सारे तो अभी इसके ऊपर अपने व्हाट्सएप के ऊपर वो आ रही है। तो इसमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हो गए, पेट्रोल पंप एसोसिएशंस होगी, शॉपकीपर्स की एसोसिएशन होगी, मार्केट एसोसिएशन, RWAs, तो बहुत सारे व्यक्ति हैं। सिंगल TDI की RWA के अंदर 14,000 बाशिंदे जो है वो रहते हैं। तो इतने सारे लोग परेशान हैं, ग्रामीण भी हैं। तो इतना सारा तबका जब परेशान है, उसके बाद ही हमने यहाँ पे आने का फैसला किया। अदरवाइज़ तो हम चाहते थे कि ये सारा काम सोनीपत से हो जाता तो बहुत ही बेहतर रहता। पर इसके बाद आखिरी कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या होगा? सरकार के से बार बार आप जांच से बात कर रहे हैं जी, तो क्या कदम होगा इसके बाद? देखिए, एक समय तक तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि सरकार और किसान जो भी अपने स्टेक होल्डर मिल के इसका कोई ना कोई हल निकालें। अगर ये अगले कुछ समय में, अगले 20-25 दिन में इसका अगर हल नहीं निकलता तो फिर हम CM हरियाणा और PMO बिल्कुल पर्सनली जाके पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ जितने व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब को जाके लेके उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे हम अपने अधिकार की बात भी करेंगे कि हमारा क्या कसूर है कि जो हमारे रास्ते बंद हुए पड़े हैं। अब तो कम से कम रास्ते खुल जाने चाहिए। सो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਛੇਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। अपना नाम बता दीजिए। रामफल सरोवा। सरोवा जी, आपकी भी उधर कोई दुकान वगैरह है, शोरूम वगैरह? हाँ, मेरा भी वहाँ पे एक छोटा सा शोरूम है जी। जी, तो क्या परेशानी क्या है आपको, क्योंकि 4.5 महीने का वक्त हो चुका है किसानों को बैठे हुए, आप क्या मांग कर रहे हैं, किस लिए आपको आज? सर, ऐसा है कि परेशानी पहले तो कोरोना ने की, जो कि पूरा वर्ल्ड जानता है। अब हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनकी भी मांग अपनी जायज़ हैं, वो भी सही बैठे हैं, लेकिन हमें रास्ता चाहिए। कोरोना टाइम में तो लॉकडाउन हो गया, वैसे कोई नहीं आया। अब 4.5 महीने से जो रास्ते बंद हैं उसकी वजह से शॉप के ऊपर कोई भी ग्राहक नहीं आता। कोई ग्राहक नहीं आएगा, सेल नहीं होएगी। लड़के की सैलरी घर से देनी है, शोरूम का किराया भी घर से देना है। तो अब कंडीशन ये आ चुकी है कि जो बैंक बैलेंस था वो भी जो है ना ख़त्म होता जा रहा है। हम लोग किसान भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें एक रोड दे दे जिससे कि लोग आ चले जाएं। इंडस्ट्री से, जैसे राष्ट्रवादी मंच से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमने जो इंडस्ट्रीज एरिया में जाके बात करी, उन लोगों की जो परेशानी है कि भाई जो हमारे पर रॉ मटेरियल आता है कच्चा, मशीनें चलाने के लिए, एक फैक्ट्री में किसी में 10 लेबर है, किसी में 50 हैं, मशीन चलाने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा आ नहीं रहा, माल बन नहीं रहा, क्योंकि बड़ी गाड़ी में आते हैं, बड़ी गाड़ियों का साधन नहीं है। अगर उसको 50 किलोमीटर पहले रोके या आंदोलन के स्थान से पहले रोके, अगर छोटा जो रास्ता किसान भाइयों ने हमारे कहने से दिया है, अगर हम उस रास्ते से माल को लेके आते हैं तो हमें वो 1 ट्रक माल 25 जो है ना छोटे उसके अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर 25 में लेके आते हैं तो हमारी कॉस्ट होगी जो है ना 5 गुना। मार्केट में माल नहीं खरीदते दुकानदार, वो कहते हैं जी आपने तो एकदम जो है ना रेट बढ़ा दिया। माल नहीं खरीदते तो मशीनें नहीं चलेंगी, माल नहीं आएगा, मशीनें नहीं। अब जब लेबर को कहते हैं तनख्वाह नहीं है हमारे पास, तो लेबर भी जो है ना वो अपनी जगह ठीक है।
तो हम लोगों की आज ये मांग है कि भाई हम ना तो जो है ना किसानों के खिलाफ हैं, हम सरकार के भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि सरकार की क्या मजबूरी है, किसानों की क्या मजबूरी है। हमारी मांग है एक साइड का हमें जो है ना रास्ता दे दे सोनीपत से दिल्ली जाने का, और प्रशासन से गुहार है कि जल्दी से जल्दी किसान आंदोलन को ख़त्म करवाए। जो भी उनकी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी माना जाए, ताकि वो लोग भी अपने घर जाए। आगे जून जुलाई में बहुत बुरी हालत, गर्मी भी होती है, ऊपर से कोरोना की भी ऐसी हालत हो रही है कि हो ना हो वहाँ पे एक ऐसा स्पॉट बन जाए कि वहाँ बंदा जो है ना आत्महत्या वैसे ही होनी शुरू हो जाए, क्योंकि बीमारी इतनी है, एक बार फैल गई तो सबको लगेगी। तो हमारी जो है ना चारों तरफ से हाथ जोड़ के है, एक पीसफुल हमारा मंच काम कर रहा है। हमारा कोई उद्देश्य कहीं पर जो है ना भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई किसानों के खिलाफ एजेंडा लेके चलने का नहीं है। किसान भाई अपना कार्य करे, गवर्नमेंट अपना कार्य करे। हमारी दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसान भाइयों ने जो कहने से जो पॉइंट खोले हैं छोटे मोटे, तो वो एक प्रॉपर अगर हमें रोड दे दें तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 5 लाख आदमियों का जो बर्बादी की कगार पे हैं, तो वो लोग अपना जो है ना रोटी कमा के खा सकते हैं। सुरवा जी, कोई अल्टीमेटम भी आप दे रहे हैं इनको रास्ता खोलने का? नहीं, देखो किसानों को हम कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। अल्टीमेटम किसको दिया जाता है? जिससे हम कोई चीज़ मांग सकते हों, तो हम तो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। अल्टीमेटम भी हम गवर्नमेंट को कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं दे रहे कि उसके बाद कोई हम बड़ा आंदोलन करेंगे, नहीं। हम अपना जो है ना अगला हमारा कदम है भी पहले 20-25 दिन में इसे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से अगर हमें रोड का कोई और मिल जाता है साधन, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अदरवाइज कुछ भी नहीं होता तो हम पहले अपनी टीम 50, 100, 200 आदमी लेके हम खट्टर जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। हमारा मुख्यमंत्री है, हमने चुना है, पहले उसके पास गुहार लगाएंगे। वहाँ से नहीं होगा तो हम प्रधानमंत्री के पास जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी देश का है। प्रधानमंत्री किसान का भी है तो आमजन का भी है, लेबर वाले का भी है, फैक्ट्री वाले का भी है। तो फिर हम वहाँ जाके वो करेंगे। फिर भी कुछ नहीं होगा तो लीगल टीम जो है ना कोर्ट में भी लग रही है, कोर्ट में भी जाएगा। अगर कहीं से कुछ मिलता है, हम तो इच्छा यही करते हैं कि अभी देश में हर आदमी को समान अधिकार है, सबको अधिकार मिले, किसानों को भी अधिकार मिले, हमें भी मिले, आम आदमी को भी मिले, सबकी रोजी रोटी चले। शाम को कोई भूखा ना सोए, कोई फैक्ट्री वाला किसी लेबर को तनख्वाह ना दे, उसने बेचारे रोड पे ना खड़ा होना पड़े, उन्हें ज़बरदस्ती चोरी ना करनी पड़े। क्योंकि फैक्ट्री एक नहीं होता, एक किसान के उससे नहीं, किसान अपना आंदोलन कर रहा है, वो अपनी जगह है। वहाँ की जो हालत आ चुकी है, अगर यही हालत और 2, 4, 6 महीने अगर चल गई तो वहाँ पे लेबर तो वैसे ही जो है ना मरे भी की और वो जेब कतरी भी बनेगी। वो भूखा मरता बंदा क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं जो है ना चोरी करेगा, कुछ और करेगा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वहाँ पे होगी। तो कितना का नुकसान होने की अब तक उम्मीद आपको लग रही है कि कितना का नुकसान होगा? नुकसान ऐसा है जी, नॉर्मल जो ने किया गया है, 1 मिनट आप रोकिए, है अगर जो हालत वहाँ पे आज पैदा होती जा रही है, हम उस हालात की आवाज़ उठा रहे हैं, प्रशासन से भी आवाज़ उठा रहे हैं और किसान भाइयों से भी आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में गरीब आदमी भी जो है वो दूसरी राह पे ना जाने लग जाए। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सब जगह अपना जो रिप्रेजेंटेशन भी दी है, पहले भी अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले भी आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लगता है कि कोई जल्दी इसका कोई हल निकलेगा? क्योंकि लोकल जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, गाँव वाले भी परेशान हो रहे हैं। हालांकि किसानों की खुलकर सेवा कर रहे हैं, वो अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, आपने भी कहा कि आप भी उनके पूरे साथ में, लेकिन आपने अपना भी देखना है, जो घर भी चलाने हैं, उसके लिए क्या आखिरी रास्ता कौन सा होगा फिर? बस आखिरी रास्ते की हमारी यही कोशिश है, हमारी प्रशासन से ज़्यादा गुहार है इसमें, क्योंकि किसान भाई ये तो बैठे हैं और वो मजबूरी में ही बैठे हैं, कोई मजबूरी है तभी बंदा रोड पे आता है। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हमारे रास्ते के साथ साथ किसान भाइयों की भी जल्दी से जल्दी समस्या ख़त्म की जाए, क्योंकि अगर आज हमारी समस्या रास्ते से ख़त्म गवर्नमेंट भी मान लो कर देती, किसान भाई भी कर देते, तो वो लोग भी रोड पे नहीं रहने चाहिए। उनका भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी जो है ना समाधान निकले। हमारी प्रशासन से और किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है जी। सो सुनिया तुसी रामफल सरोआ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ
ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो धन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।